आप देख रहे हैं असत्य भारत, यहाँ सच होगा बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके आगे एक और नई कहानी के साथ आया हूँ। असत्य भारत यानी यहाँ सच होगा बेनकाब। भारतीय रेलवे को हम किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे एक गीत याद आता है अशोक कुमार जी का, छुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी, कमाल का गीत। झुक 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 रेलगाड़ी रेल और बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धड़क भड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहां से यहाँ झुक 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 झुक। रेलगाड़ी जब से भारत में आया है तब से अर्थव्यवस्था की पटरी है वो। आज रेलवे में 2 करोड़ लोग सफर करते हैं। 12,000 ट्रेनें दौड़ती है इंडियन रेलवे में, और इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया के पास ही है। बट जब मैं बालासोर की घटना की तरफ जाता हूं, जब मैं बालासोर की घटना देखता हूं, तब मुझे लगता है कि बालासोर की घटना हुई क्यों? क्या रेलवे में कोई चूक रह गई? सुरक्षा के मामले में रेलवे कभी भी कुछ कहने से बचता है, मीडिया तो पूछती नहीं है। मेरा ध्यान किस तरफ गया? मेरा ध्यान उस घटना की तरफ गया जिसमें मैंने पाया कि 75,000 वैकेंसीज हैं। 75,000 ऐसे वैकेंसीज हैं रेलवे में जो सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। 75,000 पोस्ट अभी रेलवे में खाली है और जो सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। सिविल इंजीनियरिंग 87,654, मैकेनिकल 64,346, ट्रैफिक 62,264, इलेक्ट्रिकल 38,096, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 14,815, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट 9,068, स्टोर 8,881, मेडिकल 5,193, एडमिनिस्ट्रेटिव 4,224, पर्सनल 3,944 एंड अकाउंट 2,455। इतने पोस्ट तो रेलवे में खाली पड़े हुए हैं जिसे भरा जाना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं जो चलाना बहुत जरूरी है। अब वंदे भारत जैसे फास्ट ट्रेन की जरूरत है इंडिया को। वंदे भारत ट्रेन के लिए भारत सरकार ने 2,10,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। नई ट्रेनें आनी चाहिए, नई डेवलपमेंट्स आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि हम इन बुनियादी चीजों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मैं आपको कुछ कमिटीज के बारे में बताना चाहता हूं जो रेलवे के सुरक्षा को लेकर गठित की गई थी अलग अलग समय पे। जैसे रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी 1954, रेलवे एक्सीडेंट कमेटी कुंजगांव कमेटी 1962, द रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी 1-2 कमेटी 1968, द रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी 1978, द रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी खन्ना कमेटी 1999, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी काकोदर कमेटी के बारे में बताना चाहता हूं। काकोदर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में 2100 सजेशंस दिए ताकि घटनाएं रुक सके, पर मानी कितने जा रही? और रेलवे की जो दुर्घटनाएं होती हैं इसमें ज्यादातर कमिटीज ये कहती है कि इसमें मानवीय भूल की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। एक तरफ आपकी वैकेंसीज हैं जो भरे नहीं जा रहे। अच्छा, वैकेंसीज भरे क्यों नहीं जा रहे? जो यूनियन है, रेलवे यूनियन, उनका मानना है, मेरा नहीं, वैकेंसीज इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है कि हमारे पास वैकेंसीज के लिए पैसा नहीं है। दूसरी तरफ वर्ष 2022 में रेलवे ने 66,000 करोड़ का मुनाफा भी कमाया।
आज रेलवे की महंगाई तो देखिए, टिकट के दाम तो देखिए, थर्ड एसी, सेकंड एसी, लोकल ट्रेन पासेस, 2 करोड़ पैसेंजर्स, फिर भी रेलवे के पास क्या पैसे नहीं है कि वो 77,000 उन पदों को भरे जिन पदों के लिए सुरक्षा जरूरी है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल तो देश को पूछना चाहिए। और मैं जब ये सवाल पूछ रहा हूं तो साथ ही साथ मैं ये भी पूछ रहा हूं कि क्या हम एक सुरक्षित यात्रा पर हैं? क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि मैं अपने सफर से अपने मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? बालासोर की घटना में अभी भी 56 डेड बॉडीज अनक्लेम्ड है, 56 डेड बॉडीज जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। दुखद बात तो यह है कि 80 ऐसे मृत्यु हुए बालासोर की घटना में। पता है कैसे? बिजली के झटके से, इलेक्ट्रिक करंट से 80 लोगों की मौत। हर साल 1500 सवाल राज्यसभा में रेलवे के ऊपर, रेलवे के सुरक्षा के ऊपर पूछे जाते हैं। बावजूद इसके रेलवे तो अपनी ही गति से चल रही है, वो गति जो वर्ल्ड लेवल पर कहीं नहीं खड़ी उतरती है। 50 साल पहले जापान वो ट्रेन लेके आया जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जितनी देर में मुंबई से दिल्ली आप जाएंगे, उतनी देर में तो 4 बार आप जापान के ट्रेन से आएंगे और जाएंगे। फ्रांस में भी इसी तरह की ट्रेन आ चुकी है। दुबई और अबू धाबी के बीच में तो इतनी फास्ट ट्रेन आ रही है जो 800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। हम कहां पर हैं? यूरोप में भी जो है समंदर के नीचे ट्रेनें दौड़ने लगी है। दुनिया बदल चुकी है, रेलवे बदल चुका है, रेलवे की तकनीक बदल चुकी है, सुरक्षा के मानक बदल चुके हैं, लेकिन भारतीय रेल तो बदलने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं एक और रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करूं तो उसमें भी साफ दिखता है कि 3.5 लाख भर्तियां तो होना बहुत जरूरी है रेलवे में। बट ये भर्तियां हो क्यों नहीं रही? क्या वाकई ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऐसा कहा है कि इन भर्तियों के लिए जो पैसा चाहिए या इन भर्तियों के बाद जो पैसा लगेगा उसे हम फजूल खर्ची मानते हैं, या फिर वो पैसा हमारे पास है ही नहीं? तो सवाल आपके आगे ये है कि जरूरी क्या है? रेलवे के सुरक्षा के लिए पैसे डाले जाएं, रेलवे के सुरक्षा के लिए अतिरिक्त मैन पावर्स रिक्रूट किए जाएं, या फिर हम और ट्रेनें लेके आए वंदे भारत जैसी। और ये तो जग जाहिर है कि भारतीय रेलवे राजनीतिक मुद्दा भी है। चुनाव होने पर रेलवे मिनिस्ट्री जो है रेवड़ियों की तरह बांटी जाती हैं। कई सरकारें, रेल मंत्रालय उन्हें देने की बात करती है जिनके सहयोग से सरकार बनती है। चाहे लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रालय का कार्यकाल देखें या ममता बनर्जी के रेलवे का कार्यकाल देखें, लेकिन रेलवे राजनीति से अलग सुरक्षा के पृष्ठभूमि पर कितना सटीक बैठता है, ये विषय तो देश को रेल मंत्रालय के आगे उठाना ही चाहिए। क्योंकि हमारे अपने लोग जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं वही तो रेलवे में सफर करते हैं। आप और मैं जैसे आम आदमी ही तो रेलवे में सफर करते हैं, और कोई नहीं चाहता है कि उनका रेलवे सफर अंतिम सफर हो जाए, क्योंकि सब सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है? बालासोर जैसी एक और घटना, कुछ दिन ब्रेकिंग न्यूज, कुछ दिन हेडलाइंस, उसके बाद कौन किधर गया किसी को नहीं पता। सवाल भी पूछने वाली मीडिया गायब, सवाल पूछने वाले क्रिटिक्स गायब, सवाल पूछने वाले एक्सपर्ट्स गायब, पैनलिस्ट गायब, सब गायब हो जाते हैं। फिर एक और दुर्घटना के क्या इंतजार में हम बैठते हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे इतना तरक्की करे कि बुलेट ट्रेन से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, सुरक्षा के कई बेहतरीन चीजें हमारे समक्ष हो।
मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम रेलवे की आलोचना कर रहे हैं या हम रेलवे के कंट्रीब्यूशन को कम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रेलवे तो मेरे दिल में बसता है और रेलवे के बगैर तो मैं अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक सुरक्षित रेलवे की बात की जाए तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये जो वैकेंसीज हैं, अगर इसे भी हम भर देंगे तो युवाओं को रोजगार भी तो मिलेगा, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि अभी तो जीएसटी में हमने 3.5 लाख करोड़ करेक्शंस में लिए हैं, तो टैक्स का तो पैसा आ ही रहा है ना बॉस। तो थोड़ा रेलवे पर डाल दो, सुरक्षित यात्रा भी रहेगी। और रेलवे का जो पिछला बजट था उसकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो रेलवे ने पिछले साल 66,000 करोड़ से ज्यादा की इनकम ली। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, रेलवे ने दाम भी बढ़ाए हैं, हर चीज की दाम। उसके बावजूद भी तो हम रेलवे में अपनी चॉइस से जाते हैं। और मेरा तो YouTube चैनल कोई देखता ही नहीं है बॉस, मुझे तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है, मुझे कोई फॉलो भी नहीं करता है। मैं तो फिर भी इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के उन विषयों को आपके आगे लेके आना चाहता हूं जिन विषयों को साझा करना राष्ट्रीय मंच पर आवश्यक है, ताकि चुनाव के दौरान आप रेलवे की सुरक्षा पर बात करें, क्योंकि भारतीय सबसे ज्यादा रेल के ऊपर निर्भर है। तो रेल का भी फर्ज बनता है कि वो भारतीयों को सुरक्षा दे। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और अगर मेरी बात से इंडियन रेलवे के किसी भी व्यक्ति को या मेरी बात से इंडियन रेलवे को कहीं पर भी बुरा लगा होगा तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं या मेरा चैनल मुद्दों पर बात करना चाहता है, आलोचनाओं पर नहीं। जो सच है, जो मीडिया पर है, जो पृष्ठभूमि दिखती है, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता हूं ताकि उस पर ध्यान आए और हम सब एक सुरक्षित रेल यात्रा के लिए निकल पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे असत्य भारत, यहाँ सच होगा बेनकाब। थैंक यू।